नमस्कार विद्यार्थियों। आज के एमसी की प्रैक्टिस से हम समाजीकरण सोशलाइजेशन से जुड़े लेक्चर एवं पीसीएस स्तर के कक्षा क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। जनरलाइज अदर शब्द किसने दिया है? तो कूले ने दिया है, मीट ने दिया है, फ्राइड ने दिया है कि पार्सन्स ने दिया है। तो दोस्तों दिया है मीट ने। इसका बी आंसर राइट होगा। यूजीसी नेट में पूछा गया था सोशियोलॉजी 2022 में ये क्वेश्चन। लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? सामाजिक संघर्ष से, सामाजिकरण से, सामाजिक परिवर्तन से कि अस्थिकरण से? तो ये संबंधित है सामाजिकरण से। मोस्ट इम्पोर्टेंट बी। चलिए ये पूछा गया था 2019 में, यूजीसी नेट में पूछा गया था। फ्राइड के अनुसार रियलिटी प्रिंसिपल पर कौन कार्य करता है? इड, ईगो, सुपर ईगो की लिबिडो? तो कौन कार्य करते हैं दोस्तों? बी, ईगो। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कब पूछा गया था? जेरा सोशियोलॉजी 2021 में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है? दुर्खीम ने दी है, मीट ने दी है, कूले ने दिया है कि पार्सन्स ने दिया है? दोस्तों ये दिया है मीट ने। इसका बी आंसर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया था यूजीसी नेट में 2020 में। अगला है सेल्फ एंड सोसाइटी एयर ट्विन बोर्न कथन किसका है? कूले का है, मीट का है, गॉफमैन का है कि मार्क्स का है? दोस्तों ये है कूले का। इसका ए आंसर राइट होगा। ये कब पूछा गया था? जीआईसी लेक्चरर पर्टन। मीट के सिद्धांत में अंतिम अवस्था कौन सी है? चलिए देखते हैं। प्ले स्टेज है कि ओरल स्टेज है कि गेम स्टेज है कि एनल स्टेज है? तो इसका आंसर होगा सी, गेम स्टेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं कब पूछा गया था। यूजीसी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्व प्रिंसिपल्स किससे संबंधित है? ईगो से, इड से, सुपर ईगो से कि सेल्फ से? दोस्तों ये संबंधित है इड से। चलिए आगे देखते हैं कब पूछा गया था। जेआरएफ सोशियोलॉजी 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन है हिडन करिकुलम किससे संबंधित है? तो परिवार से, धर्म से, विद्यालय से कि अर्थव्यवस्था से? दोस्तों ये संबंधित है विद्यालय से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक कब पूछा गया था? यूजीसी नेट एजुकेशन सोशियोलॉजी 2022 में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। पुनः समाजीकरण सामान्यतः कहाँ होता है? मित्र समूह में होता है कि टोटल इंस्टीट्यूशन में होता है कि परिवार में कि गांव में होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी। चलिए आगे देखते हैं। एक कब पूछा गया था? तो नेट में पूछा गया था 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा किसने दी है? तो पार्सन्स ने दिया है, गॉफमैन ने दिया है, मार्टन ने दिया है कि मीट ने दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, गॉफमैन ने दिया है। चलिए ये कब पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था जेआरएफ में। समाजीकरण मुख्य किसकी प्रक्रिया है? जैविक विरासत है, सामाजिक अधिगम है, आर्थिक गतिशीलता है कि राजनीतिक नियंत्रण है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सामाजिक अधिगम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कब पूछा गया था? यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। फेरल चाइल्ड अध्ययन क्या सिद्ध करता है? समाज अनावश्यक है, समाजीकरण आवश्यक है, धर्म नैतिकता बनाता है कि अर्थव्यवस्था व्यवहार तय करती है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, समाजीकरण आवश्यक है। ये कब पूछा गया था? 2017 में यूपीएससी में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। मीट के सिद्धांत में मी क्या दर्शाता है? जैविक स्व दर्शाता है, सामाजिक स्व दर्शाता है कि आर्थिक स्व दर्शाता है कि धार्मिक स्व दर्शाता है? तो ये
सामाजिक स्व दर्शाता है। बी इसका आंसर राइट होगा। चलिए आगे, कब पूछा गया था? नेट में 2020 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? तो परिवार नहीं है, विद्यालय नहीं है, कि विधानमंडल नहीं है, कि मित्र समूह नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कब पूछा गया था? पीसीएस 2021 में पूछा गया था। सुपर सुपर ईगो मुख्यतः किससे विकसित होता है? जैविक इच्छाएं से, सामाजिक मानदंड से, राजनीतिक शक्ति से, या आर्थिक वर्ग से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सामाजिक मानदंड से। चलिए आगे देखते हैं। ये कब पूछा गया था? जेआरएफ 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशी समाजीकरण का अर्थ क्या है? भविष्य की भूमिकाएं पहले से सीखना, समाज का विरोध, बचपन की शिक्षा, की सांस्कृतिक प्रसार? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, भविष्य की भूमिकाएं पहले से सीखना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कब पूछा गया था? नेट में 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है इसका, चलिए देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो पार्सन्स ने, मीड ने, गॉफमैन ने, कि फूले ने? तो ये लिखा है सी, गॉफमैन ने। ये कब पूछा गया था? देखते हैं। ये पूछा गया था नेट सोशियोलॉजी 2021 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, समाजीकरण का प्राथमिक अभिकरण कौन सा है? विद्यालय है, परिवार है, मीडिया है, धर्म है? तो दोस्तों ये है बी, परिवार। समाजीकरण का प्रथम पाठशाला बोलते हैं इसको। कब पूछा गया था? यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अधिगम में अनुकरण पर किसने बल दिया? टार्डे ने दिया, दुर्खीम ने, मार्क्स ने, कि वेबर ने? तो ये दोस्तों दिया है बल टार्डे ने। ये होगा इसका आंसर, राइट आंसर। ये पूछा गया था यूजीसी नेट 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव स्वभाव सामाजिक रूप से अर्जित होता है या किससे संबंधित है? तो सामाजिकरण से, नगरीकरण से, प्रवास से, कि औद्योगिकरण से? दोस्तों इसका आंसर होगा ए। चलिए पूछा गया था लेक्चरर सोशियोलॉजी पीवाईक्यू में पूछा गया था। निम्नलिखित में से द्वितीय समाजीकरण का उदाहरण कौन सा है? माँ द्वारा भाषा सिखाना, मित्र समूह का प्रभाव, बचपन की आदतें, की पारिवारिक परंपराएं? तो चलिए इसका आंसर होगा मित्र समूह का प्रभाव। इसका आंसर होगा दो, बी होगा। पीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व को किन भागों में विभाजित किया है? संस्कृति, समाज व स्व में किया, ईड, ईगो, सुपर ईगो में किया है, स्थिति, भूमिका, मानदंड में किया है, कि प्ले, गेम्स, टीम में किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, ईड, ईगो, सुपर ईगो। एक कब पूछा गया था? यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया था। सिग्निफिकेशन अदर की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स की है, मीड की है, फूले की है, कि गॉफमैन की है? तो दोस्तों ये है मीड की। बी होगा इसका आंसर। ये कब पूछा गया था? जेआरएफ में 2023 में पूछा गया था। औपचारिक शिक्षा का संचार कौन करता है? परिवार करता है, विद्यालय करता है, धर्म करता है, कि मित्र समूह करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, विद्यालय करता है। कब पूछा गया था? ये जीसी नेट 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की कौन सी विशेषता सही है? स्थिर प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, कि आर्थिक प्रक्रिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जीवन पर्यंत प्रक्रिया, क्योंकि जब तक हम जीते हैं हमारा समाजीकरण कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चलता रहता है। एक कब पूछा गया था? नेट में 2020 में पूछा गया था। लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है? सांस्कृतिक संघर्ष स्पष्ट करता है, दूसरों के माध्यम से स्व विकास, आर्थिक असमानता, की राजनीतिक भागीदारी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दूसरों के माध्यम से स्व विकास। यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया था। इसका आंसर बी होगा। डिजिटल समाजीकरण मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? कृषि, पंचायत, सोशल मीडिया,
कि न्यायपालिका? तो इसका उत्तर होगा सोशल मीडिया, सी होगा। ये कब पूछा गया था? करंट में, सोशियोलॉजी ट्रेंड में। व्यक्तित्व को अचेतन इच्छाओं से किस विचारक ने जोड़ा है? मीड ने, फ्रायड ने, फूले ने कि पार्सन्स ने? तो दोस्तों जोड़ा है किसने? बी। इसका आंसर होगा फ्रायड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख, कब पूछा गया था ये? नेट 2019 में। समाजीकरण किसमें सहायता करता है? चलिए देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण में कि व्यक्तित्व विकास में कि सांस्कृतिक हस्तांतरण में, उपयुक्त में से सभी में? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी में करते हैं सामाजिक सहायता। एक कब पूछा गया था? यूपीजीआईसी लेक्चरर पर्टन। पुराना व्यवहार छोड़कर नया व्यवहार सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रत्याशी समाजीकरण कहलाएगी, पुनः समाजीकरण की प्राथमिक समाजीकरण की सांस्कृतिक? तो इसका आंसर होगा पुनः समाजीकरण। चलिए देखते हैं कब पूछा गया था। यूजीसी नेट 2022 में पूछा गया था। आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में हमने समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांतों, विचारकों एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में मिलेंगे नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।